वो है विनोद वर्मा जी का गाजियाबाद से। विनोद वर्मा जी, अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। ऐसा है ये। जन सूचना नमस्कार अधिकारी सर। के सामने अपना प्रश्न रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी एक जो आरटीआई थी, एक तरह से थी ही बोलूंगा, उसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि नहीं, मुझे आप कर रहे हैं यहाँ पे आरटीआई। आप अच्छा अच्छा, अब ठीक एकदम है। प्रैक्टिकली ये तो मान लीजिए कि आप हाँ एक हाँ विभाग हाँ। में आवेदन कर रहे हैं। हम्म। तो ऐसा है, पीआईओ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग। पहली बात की, जो जून 2020 से अगस्त 2020 के बीच में आपने इस क्षेत्र में जितने पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माणों को तोड़ा या सील करा, मुझे उनके फ्लैट नंबर, पता और कार्यवाही का पूरा विवरण चाहिए कि आपने कब क्या कार्रवाई की। ठीक है। और उसके अलावा आपने जो ये अपना कुछ बिल्डिंग में छत पर अवैध रूप से फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिनका नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, उन पे आप बताइए आपने क्या कार्रवाई करी और कब करी। उसके अलावा मुझे आपसे ये चाहिए कि ये जो आप हमारे क्षेत्र में मोबाइल टावर लग रहा है एक बिल्डिंग के ऊपर, तो ये इसके लिए आपसे अनुमति ली गई है या नहीं ली गई, और अगर ली गई है तो आप मुझे उसकी अनुमति की कॉपी दें। ठीक है, धन्यवाद। अब देवेंद्र जी, इस पे जो पीआईओ का जवाब मेरे पास आया है वो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे पीआईओ ने क्या जवाब दिया है। नहीं, एक्चुअली हम लोग जो है यहाँ पे एक कार्यक्रम वो कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक तरीके से जो आपके प्रश्नोत्तरी है उसका हल नहीं खोज रहे, हम लोग एक कॉमन बेंच पे एक प्रक्रिया ठीक है, बना ओके रखे हैं ओके। कि आप ठीक है आवेदन ठीक है कर ठीक रहे है। हैं, उस पे यहाँ पे उपलब्ध हम्म। जन सूचना अधिकारी क्या जवाब देगा, हाँ उसके हाँ हाँ विरुद्ध हाँ। आप कैसे अपील कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर हम्म। रहे हैं आज। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो शुक्ला जी, आपका आवेदन आपके पास लग चुका है। हमें घबराते काहे के लिए सर, 1 महीना का समय है, देंगे ना। हेलो। सर दीजिए। 1 महीने का टाइम है, हो गया सर, काहे समय चिंता हो गया, आज करते हैं। 30वां दिन है। सर आज 30वां दिन है। अच्छा अच्छा, ठीक। आज ही 30वां दिन है। चलिए कोई बात नहीं, होता है कोई बात नहीं। ऐसा है, आवेदक का पत्र मुझे मिला, प्रपत्र क मुझे मिला है, और इसमें आवेदक ने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो सीधे तौर पे हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है, हमारे विभाग से संबंधित है, हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है। मैंने इन्होंने पूछा कि कौन कौन से भगवान के भवन के तोड़े गए हैं, तो मैंने इसकी सूचना संग्रह करने के लिए कंसर्न व्यक्ति को पत्र लिख दिया है। उनके यहाँ से मुझे पत्र अभी तक आई नहीं है, और आते ही इनकी जवाब मैं दे दूंगा। दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि किस किस मकान पे अतिक्रमण हुआ है, मैप के खिलाफ बना है, तो ये भी सूचना अभी हमारे कार्यालय में संधारित नहीं है। इनके आवेदन आए हैं, मैंने कंसर्न इंजीनियर्स और ओवरसियर को दे दिया है कि ये सर्वे करके रिपोर्ट दें मुझे। तीसरा प्रश्न इन्होंने कंडिका 3 में इन्होंने पूछा कि किस किस मकान पे टावर लगे हैं और उसके पावर इन्होंने उसके अनुमति दी है या नहीं दी है। तो जो टावर लगे हैं वो टेलीफोन डिपार्टमेंट के काम, और उसकी अनुमति दी गई है। और बाकी जो सूचनाएं इन्होंने मांगी है, जैसे मेरे पास आएगी मैं इन्हें उपलब्ध करा दूंगा। प्रथम अपील ये। हाँ जी, फर्स्ट अपील हेलो। अथॉरिटी। हेलो विनोद जी कहे आपको, हेलो। आपका जवाब मिल चुका है। हाँ आप चाहें तो प्रथम ठीक अपील है। कर सकते हैं, अगर जी शिकायत जैसी बिल्कुल कोई मैं विषय करना हो तो चाहूंगा आयोग के प्रथम पास भी जा अपील। सकते हैं। बिल्कुल मैं प्रथम अपील करना चाहूंगा इस मामले में। हाँ, रखिए, अपनी बात को रखिए, किस आधार पे, तथ्य पे, फैक्ट्स और ग्राउंड्स पर आप अपनी अपील रख रहे हैं। ऐसा है, प्रथम अपील नीरज जी जवाब देंगे फिर। प्रथम अपील अथॉरिटी। जी। तो जो ये जो भवन है जिन पर हमने सीलिंग करी या कुछ भी करी, इसका जो है वो इनके विभाग से तो है, लेकिन इनके विभाग का कोई संभाग है उस मतलब उससे अनुभाग से रिलेटेड है, तो इन्होंने अभी तक ट्रांसफर नहीं करा उसको। ये गलत चीज है। कायदे में 5 दिन के अंदर इन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए, और 30 दिन बाद कह रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं करा अभी तक। दूसरा, इन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर में मुझे ये भी बोला है कि ये जो आप कार्य दिवस में उपस्थित होकर
और नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करके पत्रावली का अवलोकन कर सकते हैं। अब आप ये बताइए मुझे महोदय कि अगर मुझे कार्यालय में ही आना होता तो फिर मैं आरटीआई क्यों लगाता? ये मेरा हक है आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कि मैं इनसे जानकारी मांगू और ये मुझे जानकारी भेजें। ठीक है, वहां पर जाऊंगा, इन्होंने कोई मुझे पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया कि यार पर्टिकुलर बंदे का नंबर कि भाई आप उससे बात करके वहां पहुंचे अपॉइंटमेंट लेके। ऐसे तो मैं चक्कर काट काट के थक जाऊंगा और ये आराम से सीट पर बैठे रहेंगे अपनी। तो ये एक तरह से इन्होंने आरटीआई का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करा है। और कोई साथी इसमें और दूसरा और लास्ट पॉइंट इन्होंने जो बोला है अपना कि संद मेरा या आपका तो नहीं है, तो इनकी ड्यूटी बनती है ना जब ये कार्रवाई करते हैं तो उसको कब कौन कहाँ जा रहा है कार्रवाई करने, कोई मतलब महीना का खैर तो है नहीं है कि कहीं भी चले गए। कम से कम कहीं रिकॉर्ड में तो होता होगा ना कि आज ये गए, इतना खर्चा हुआ इनके विजिट पर और इन्होंने ये काम करा। तो इनसे आप मुझे यही निवेदन है कि एक तो इनको थोड़ा चेतावनी दें, ये 5 के बजाय 30 दिन ना करें आगे के लिए ट्रांसफर करने में। वो भी एक ही विभाग के अनुभाग को ट्रांसफर करने में इन्हें 5 दिन लग रहे हैं, सॉरी 30 दिन लग रहे हैं। ठीक है ना महोदय? और साथ में आपके जो, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी 30 दिन के लिए, तो इनको बोलिए कि मुझे आपके निर्णय के 10 दिनों के अंदर सारी सूचनाएं निःशुल्क दें, बिना किसी शुल्क के। धन्यवाद। और कोई साथी इस अपील में कोई सुधार करते हुए, प्रथम अपील जो लग रही है इसमें कोई सुधार करने के लिए कोई बात रखना चाहेगा विनोद जी के तरफ से? यस सर। हाँ, कहें सर इसमें से जैसे सर ने बोला था कि संधारित उनके पास सूचना नहीं है, तो उसमें से जो है सेक्शन 166 इम्पोज किया जा सकता है सर, जो कि अपने जिम्मेदारी में वो फेल हुए हैं, तो उसको कहाँ कैसे इम्पोज किया जाएगा सर? और कोई साथी अपील में कोई बात जोड़ना चाह रहा है? इनकी अपील जो है विनोद जी की, इसकी अपील में कोई संशोधन की आवश्यकता लग रही है? किसी साथी को तो सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जो अपील जाएगी वो ज्येष्ठ अधिकारी के पास, हमारे उसी विभाग के ज्येष्ठ अधिकारी जो है उनके पास जाने वाली है। तो ठीक है, हम प्रथम अपील पे ये प्रकरण अब जो है नीरज जी के पास जा रहे हैं हम। और नीरज जी जो है अगर आपको सुनना चाहेंगे तो आपको फिर से बुलाएंगे, पीआईओ को सुनना चाहेंगे तो उनसे जवाब चाहेंगे, ये नीरज जी का निर्णय होगा। नीरज जी इस प्रक्रिया को जिस तरीके से चलाना चाहें। नीरज जी प्लीज अनम्यूट करें। पीआईओ महोदय, आपका पत्रावली जिसमें आवेदक ने इलीगल कंस्ट्रक्शन और मोबाइल टावर संबंधित कुछ जानकारियां मांगी है आरटीआई अधिनियम के अधीन जी, आपने इनको लिखा है कि ये जब प्राप्त होगी दे दी जाएगी। जी सर। हाँ, प्रक्रिया के अनुसार कृपया पहले तो ये बताएं कि आपको इनका पत्र कब प्राप्त हुआ था? सर 1 तारीख को सर। आपने इनको पत्र कब भेजा? 25 तारीख को सर। यानी 25 दिन बाद, 20 दिन, 25 दिन में। जी सर, इसके पहले मैंने विभाग में पत्र लिख दिया था। जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनसे मैंने सारे रिकॉर्ड मांगे थे। विभाग के द्वारा मुझे मदद नहीं मिल रही है और मैं सूचना अधिकारी के पास तो कुछ होता नहीं है सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो विभाग के बड़ा बाबू को मैंने लिखा था, कंसर्न व्यक्ति को लिखा था, उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया है। इसी की सूचना मैंने आवेदक को दे दी है कि जैसे मेरे पास संधारित नहीं है, मेरे विभाग से संबंधित है लेकिन मेरे पास संधारित नहीं है, जैसे आएगी इसे उपलब्ध करा दी जाएगी। ये सूचना आपने संदर्भित कब करी है? पहली को आपको पत्र प्राप्त हुआ है, आपने किस तारीख को? 7 तारीख को मैंने विभाग में दे दी। क्यों नहीं आपने 5 दिन के अंदर दी? इस पर आपका क्या कहना है?
ये नहीं मान्यवर, ये आपका बहाना नहीं चलेगा। नियम के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। सर आप 10 विभाग के काम कर रहे हैं। सर एक बात सुन ले सर, लोक सूचना अधिकारी के नियम है कि 30 दिन में आवेदक को जवाब मिल जानी चाहिए, और मैंने 30 दिन में जवाब जो थी मेरे पास जो थी। सर सुने सर सुन ले जरा सा, आप भी हैं सर, आपके पास भी ये बात है। अब लोक सूचना अधिकारी के पास में 30 दिन का समय है, 30 दिन के अंदर में आवेदक को जवाब मिल जानी चाहिए। जो जवाब मेरे पास में था मैंने उन्हें दे दिया है। अगर ये संतुष्ट उससे भी नहीं होंगे तो आपके पास गए हैं। अब मेरे कथन से आप, हाँ बताएं सर। वो तो लिख रहे हैं कोई जवाब ही नहीं दिया आपने, 30 दिन बाद जवाब दिया 30वें दिन। सर मेरी संचिका आपके टेबल पे रखी है, आप संचिका देख सकते हैं। उनके कहने से जो मैंने लिख के दिया वो पेपर आपके पास भी है। आवेदक है सर, वो छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। क्या वो आवेदक है सर, वो क्या अपिलार्थी और आवेदक को भी समय आप सुनना चाहेंगे, या मैं अपने स्तर पर इसको डिसाइड कर दूं? सर ये आपकी इच्छा है सर, आप अगर बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं विनोद जी को सुनने के लिए। नहीं, मेरी इच्छा है, मैं तो ये बाद में डिसाइड करूंगा। पहले मुझे अपने पीआईओ से तो बात कर लेने दीजिए, उनकी भी तो इच्छा जान लेने दीजिए, उनकी भी तो मंशा मैं जानूं। सर तो मेरी इच्छा है सर कि देखा जाए, जो भी आप दिशा निर्देश देंगे वो तो मैं काम करूंगा ही, लेकिन मेरी जो बाध्यताएं हैं, मेरी जो कमी है वो आपके विभाग से जुड़ी हुई है, और आप जान रहे हैं आपके द्वारा दिए गए आदेश पर भी ये नहीं मानेंगे, ये आयोग में ही जाएंगे। आयोग इनके लिए फाइनल होगा सर। तो आप जो डायरेक्शन देंगे मैं करने को तैयार हूं। मेरे पास में सूचनाएं नहीं उपलब्ध हुई हैं, अभी तक मेरे पास नहीं आई हैं। आप इस पे अपना विचार करते हुए आगे की कार्रवाई करें सर। अच्छा, मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने आवेदक को जब हस्तांतरित करा तो इसकी सूचना दे दी थी कि मैंने आपका पत्र इनसे इनको हस्तांतरित करा है, क्योंकि सूचना इनके पास है? सर मैंने 6-3 में हस्तांतरित नहीं किया, ये विभागीय कार्रवाई है सर, और मैंने विभाग को पत्र लिखा, अपने ही विभाग को पत्र लिखा है। तो जो लोग पेपर हमारे, हाँ तो 6-3 में मैंने ट्रांसफर नहीं किया है सर, मगर और विभागीय प्रोसीडिंग विभागीय प्रोसीडिंग। मिस्टर पीआईओ सुनिए, आप पहले धारा 5 का अध्ययन करिए, वो क्या कहता है। यह आपका कहना सही है कि आपके पास सब सूचनाएं नहीं रहती है, मैं इससे सहमत हूँ सर। पीआईओ के पास सब सूचनाएं नहीं रहती है, उसको इकट्ठी करनी पड़ती है, उसको अध्ययन करना पड़ता है, तब जवाब देना होता है। धारा 5(5) में आप मैं डीम्ड पीआईओ क्यों नहीं उसको डिक्लेयर करते हुए सूचित करा, इस पर आपको क्या कहना है? वो काम मेरा सर, ठीक है सर, वो आपकी स्वतंत्रता है सर, आपको पावर, वो पावर मेरा नहीं है कि मैं किसी को डीम कर दूं। मेरे पास में जो पावर था पूरे पावर का मैंने इस्तेमाल किया है सर। नहीं सर, डीम बहाल करने का पावर डीम इसको नहीं है सर, लोक सूचना अधिकारी को नहीं है सर। डीम आप कर सकते हैं, आयोग कर सकती है। नहीं सर, मैंने जो देखिए जी सर है, आप पढ़िए जी सर। आप अपनी मदद के लिए किसी को भी तो सर मैंने मदद हेतु ही अपने विभाग के जो कंसर्न व्यक्ति है उनको पत्र लिखा है कि संबंधित आवेदन से मांगी गई सूचना के संदर्भ में जो भी जानकारी आपके पास में वो मुझे उपलब्ध कराई जाए। और सर एक बात, एक पत्र लिखने के बाद आपने उसका फॉलो अप क्या करा? सर फॉलो अप नहीं कर पाया सर, उसके लिए मैं दोषी हूं सर, क्षमा करेंगे, वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन सर हम लोग एक ही विभाग में हैं, एक ही टेबल पे एक ही जगह रहते हैं सर, और वहां पर बैठकर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल बात होते हैं। अब जैसे इन्होंने टेलीफोन टावर की बात पूछ दी है, तो टेलीफोन टावर से सर रेवेन्यू सरकार को आती है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, उसके इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर इन चीफ होते हैं सर। एक लोक सूचना अधिकारी छोटा तबका का आदमी हूँ, कैसे अपने अधिकारी को बार बार रिमाइंडर दे सकता हूँ सर? हाथ गोड़ तो मेरे बंधे हैं ना सर। आपका क्या डेजिग्नेशन है? आपका मेरा सर यहाँ सर मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ सर।
पहले तो ये क्लर्क को तो पीआईओ बनाया ही नहीं जाना चाहिए एक्ट के अनुसार। सर तो एक इतने छोटे अधिकारी को, व्यक्ति, पोस्ट होल्डर को पीआईओ का कार्य ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस पे मैं देखूंगा और सर इसका आदेश निकलवाऊंगा कि कोई भी सीनियर व्यक्ति ही पीआईओ बनना चाहिए। सर पीआईओ सर मेरा बहुत कल्याण होगा सर। सर मेरी जिंदगी बच जाएगी सर, नौकरी बच जाएगी सर, पहला काम कर दीजिए सर। देखिए पीआईओ महोदय, अपना ये एटीट्यूड पहले छोड़िए। आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए कि आपको इस संस्था का पीआईओ बनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर दी गई है सर, लेकिन सर दी गई है, लेकिन सर पहले आप मेरी बात सुनिए सर। आपको तो जो है वीसी और चेयरमैन से भी सवाल जवाब करने का अधिकार है पीआईओ की हैसियत से। सर क्या आपको पता है आप दो पदों पे काम कर रहे हैं? एक तो आपका जो मौलिक पद है, परंतु जब पीआईओ का पद दिया गया है तो आपको तो चेयरमैन और वीसी से भी उच्च अधिकार प्राप्त है। आपने उनका उपयोग क्यों नहीं करा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत? सर पत्र में सारी जो संग्रह करना है वो उन लोगों की राय ही लेनी है। अब आप बताएं कि मैं अपने चेयरमैन को पत्र किस कैपेसिटी से लिख सकता हूँ? उतनी कलम में हमारी ताकत है क्या? जी हाँ, संविधान ने हमें दे रखा है सर। मैं क्लर्क हूँ सर, मैं एज ए पीआई, लेकिन मैं पीआईओ महोदय की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगा। मैं पीआईओ महोदय की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगा, अनुमति है? मान लीजिए मैं उनके साथ में, पीआईओ महोदय के साथ में हूँ, तो मैं बोलना चाहूंगा। अभी आप रुक। एक्चुअली मुझे नोडल अधिकारी 5-4 के तहत इन्होंने बनाया था, जिम्मेदारी दी थी मुझे कुछ जानकारी देने के लिए, उस पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ सर। अच्छा ठीक है, अगर आप नोडल अधिकारी हैं तो आपका स्वागत है। जी, मुझे इन्होंने जानकारी देने के लिए नियुक्त किया था, मुझे जानकारी के लिए आप भेजे थे। अब सर इसमें तकलीफ ये थी कि जिस टावर लगाने की बात की जा रही है, उस टावर के लिए परमिशन का जो हस्ताक्षर है वो आप ही ने किया था, और उसमें आप इस विभाग के लोक प्राधिकारी होने के कारण से आप ही इस पर निर्णय लिए थे अंतिम तौर पे, क्योंकि इस मामले में बहुत सारी खामियां रह गई थी टेक्निकली, और आप जान रहे थे, उसके बाद भी उसका भुगतान करा दिया गया था निविदाकर्ता का। तो सर आप बताएं कि मैं कैसे करूं? अगर आप बोलेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा। ऐसा बहुत अच्छा। आप अगर नोडल अधिकारी हैं, ये सर तो इंटरनल बात बोल रहा हूँ सर, रिटर्न में नहीं है। अंतर कार्यालयीन विषय होने से आपसे चर्चा में बोला हूँ मैंने। नहीं, चर्चा में नहीं, जब तक लिखित प्रमाण नहीं है तब तक हम आगे भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आयोग में भी नहीं लड़ सकते हैं और हाईकोर्ट में भी हम नहीं लड़ सकते हैं अगर लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि सर वो आपके खिलाफ जाएगा सर, वो निर्णय जो है आपके खिलाफ जाएगा, वो जानकारी निकलेगी तो आप उसमें फंस सकते हैं सर, वो जानकारी ऐसी है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, ये सूचना का कानून ही इसीलिए आया गया है कि हम लोग जो अपनी खराब आदतों से गुजर रहे हैं उसको दुरुस्त करें। हो सकता है हम नहीं लिया हो, किसी प्रेशर में लिया हो, क्या हो, मगर जब बात बढ़ेगी तो सबके राज खुलेंगे। तो सर आप जैसा कहें सर, क्योंकि आप ही प्रथम अपील है, आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं, इसमें हम भी फंसेंगे सर, आप भी फंसेंगे, हम सबको तकलीफ हो जाएगी, ऊपर से मंत्री साहब का दबाव भी रहेगा, उन्होंने भी लिया था सर। जी हाँ, ये तो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं और सर कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इसको आवेदक को सूचना मत दीजिए सर, उसको राइट मत दिलाइए सर, ये इंटरनल हम बोल रहे हैं सर, प्लीज। हम 25,000 लगेगा जुर्माना आयोग में झेल लेंगे सर, लेकिन उसको जानकारी देना खतरे से खाली नहीं। नहीं देवेंद्र जी, मैं क्यों झेलने जाऊंगा? मजा मारेगा सब कुछ झेलूंगा मैं।
बदनाम सीआर मेरा खराब होगा। नहीं 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 सर, मैं झेल लूंगा। नहीं को नहीं देखा जो इन्होंने सूचना मांगी है। सर आप ये देखते ही पहले ही इनका आवेदन अस्वीकृत करके भेज सकते थे सर, क्योंकि इन्होंने जो सूचनाएं मांगी हैं प्रश्नवाचक चिन्ह मानी है और एक्ट में प्रश्नवाचक सूचनाएं नहीं मांग सकते। तो जरा सा आप थोड़ा सा एक्ट का अध्ययन लीजिए, चतुर बनिए। अगर आपको नहीं देनी है, खैर अब आपने जो करा है सो करा है, आप विभाग के हैं, आपको भी बचाना हमारा फर्ज है, मगर हमारा जनता के प्रति भी उत्तरदायी है हम लोग। सर तो दोनों का सामंजस्य रखते हुए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आगे के लिए आप एक सीख ले लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, लिया करिए पहले ही जवाब देने से पहले। सर सॉरी सर, एक क्षमा करेंगे, मेरी बात सुन लें। आवेदक ने अपने विभाग में करीबन 200 आरटीआई लगा रखे हैं। अच्छा, और छोटी बात आपके पास? जी हाँ सर, सूची उपलब्ध है, आप आपके पास में है, आप देख सकते हैं। अभी तक तो आप थे ही नहीं, आपको क्या पता ये क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं अब आपके सामने कह रहे हैं। मैं आपके कार्यालय में आपके सामने ही तो खड़ा था अभी, जब ये कह रहे थे कि मैं कहाँ से सूचना एकत्र करूं। अरे भाई, जो भी सूचना मैंने मांगी वो आपके ही ऑफिस में है और आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको देने की, क्योंकि यहाँ पे जन सूचना अधिकारी हो आप। मैं थोड़ी समझाऊंगा सर इनको कि इनकी पावर क्या है, इनके कर्तव्य क्या हैं, ये तो खुद जाने ना उस चीज को। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये पीआईओ हैं और इन्होंने मुझे सूचना नहीं दी और ना इनकी देने की मंशा। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा है पीआईओ महोदय सर, जैसे आपने कहा है, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि आपने इनको समय पे सूचित कर दिया है 30 दिन के अंदर। ठीक है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपसे पहले ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलिए, क्योंकि ये सूचनाएं कोई ऐसी नहीं है जो हम छिपाएं। ये धारा 4 के अनुसार ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर होनी चाहिए थी, नहीं है। फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी का निर्णय आएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिए क्या करना है। अरे सर, पेनल्टी तो आयोग में न लगेगा, आयोग में भी मेरी पहुंच है, पकड़ है सर, देखते हैं कैसे आयोग लगा देते हैं। यही वकील रखे हैं, हम वकील जानते हैं। हमारे अधिकारी है, कैसे हमको कोई दिक्कत होगा, चिंता नहीं है। ना हम जानते हैं, न कल इनके खिलाफ में आरटीआई लगवा देंगे हम। करे ना आदेश करे साहब, उनके सामने डांट देने तो साहब को ना, वही तो कह रहे हैं। छोड़िए ना, डरना काहे के लिए है, इनके खिलाफ आरटीआई नहीं लगेगा, हमारे पास नहीं है लोग। अब ये सुबोध को बोलेंगे 5 गो आरटीआई गिरा देगा इनके खिलाफ में। हम जानते नहीं कहाँ का प्रॉपर्टी बना रखे हैं। साहेब आ गए हैं। सर कष्ट करें। और इस बीच यदि आवेदक अपील में जाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है, फाइल का निस्तारण किया जाता है। धन्यवाद सर। अब निर्णय लीजिए विनोद जी, आपको क्या करना है आगे आयोग के लिए। ऑब्वियसली सर, मैं तो सेकंड अपील में जाऊंगा। कब जाएंगे? अगर जवाब नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन के अंदर नहीं, 15 दिन के बाद। हाँ, वही 15 दिन के बाद। चलिए 30 दिन दे दिए मैंने आपको। नहीं, ऐसे मत कहिए, ऐसे नहीं कीजिए। आप जो आवेदक दे रहे हैं 30 दिन नहीं दे, आप 15 दिन 5 दिन और लेके चले, 20 दिन मान के चले। वही 30 दिन में मैं अप्लाई कर दूंगा, लेकिन अपील के लिए। हाँ, वो कर देंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर नहीं, 15 दिन के बाद। 15 दिन तो आपको वेट करना है। ठीक है। चले, ठीक करें, आयोग में करें। आयोग में अपील कर रहा हूँ महोदय। जो तो पीआईओ है, उन्होंने अपीली अधिकारी के आदेश के बाद भी मुझे आज 30 दिन हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं आपके आयोग में जो है इसको लेके अपील कर रहा हूँ।
कि कोई भी जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो जैसा कि मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, आप मतलब संलग्न है मेरी आरटीआई, और इन्होंने जो पहले जवाब दिए थे तो उनको रिपीट तो खैर नहीं कर रहा, आप पढ़ ही सकते हैं जो भी है। बट मेरा मानना यही है कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो इन पर जो जानबूझकर आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करने के कारण मैक्सिमम अर्थदंड लगाएं और साथ के साथ इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें। और जो इनकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं पिछले करीब 3-4 महीनों से लगातार परेशान हो रहा हूँ। मेरे सामने के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो देख के मेरी आंखों में चुभते हैं, मुझे मानसिक अवसाद हो रहा है, रात को सो नहीं पाता मैं। तो एक तरह से मेरा मानसिक शोषण हो रहा है, तो इसके एवज में मैं चाहता हूँ कि इनसे एटलीस्ट 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मुझे दिलवाया जाए, जब तक ये सूचना ना दे उस दिन तक। धन्यवाद। जी, जी, जी। अब पीआईओ कुछ कहना चाहें अपने पक्ष से? हाँ सर, जी प्रणाम सर। संजय शुक्ला है सर, गाजियाबाद प्राधिकरण से सर। सर इनका आवेदन आया था, तो मैंने आवेदन की कॉपी सर जो कंसर्न व्यक्ति उसको दी थी विभागीय कार्रवाई के लिए कि आप मुझे सूचना उपलब्ध कराएं। और सर आप तो जानते हैं सर कि जो भी हम तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लर्क है सर, और जो भी अधिकारी हैं अब तो उनकी मर्जी पे है सर, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसकी सूचना मैंने आवेदक को दे दी थी कि मांगी गई सूचना मुझे उपलब्ध नहीं हुई है, होते ही मैं आपको दे दूंगा। सर प्रथम अपीलीय ने भी आदेश दिया, 15 दिन में उपलब्ध कराएं। मैंने पुनः चिट्ठी उन सब व्यक्ति को लिख दिया है, लेकिन वो फिर हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रथम अपीलीय, लेकिन सर प्रथम अपीलीय महोदय ने जो कार्य किया सर, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन उन लोगों को न दे करके सिर्फ हम ही को दिया है कि आप उपलब्ध कराइए। तो सर आप जानते हैं सर कि एक लोक सूचना अधिकारी के पास में कितने काम होते हैं, और सर लोक सूचना अधिकारी के पास तो सूचनाएं होती नहीं है, सूचना तो विभाग के अन्य लोगों के पास होती है सर। तो मैंने उनको अवगत करा दिया है, अभी तक सूचना मुझे उपलब्ध नहीं हुई है, जिसके कारण मैं नहीं करा पाया हूँ। जैसे होगा सर मैं करा दूंगा सर। दूसरा सर इनको मैंने कहा सर कि आ करके के आप जो भी हमारे पास संचिका संधारित है आप आके अवलोकन कर लीजिए। तो ये कहते हैं सर कि मैं क्यों जाऊं आपके कार्यालय में। तो सर क्या मैं सारे रिकॉर्ड लेके उनके घर पे चला जाऊं? एक्ट में ऐसा प्रोविजन है क्या? अगर मान लिया जाए कि ठीक है सर अधिकार इनको मिला है, तो ये मिलजुल कर काम करे तो बढ़िया रहेगा सर, हमारा भी समय बचेगा, इनका भी समय बचेगा। हम तो किसी भी विभाग के बहुत छोटे कर्मचारी हैं सर, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। और सर आपका आदेश भी सर हम पर ही चलता है सर, हम तो गरीब आदमी ठहरे सर, मर जाएंगे, बेटा का फीस नहीं दे पा रहे हैं सर, घर में लोग बीमार पड़ा हुआ है सर, और देखिए सर मैं लखनऊ पहुंचा हुआ हूँ सर। देखिए पीआईओ महोदय, सर देखिए आप सूचना आयोग को प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, आप इस विषय की मेरिट पर बात कीजिए। सर क्षमा करें सर, क्षमा करेंगे। नहीं सर मैं अपनी मजबूरी भी बोल दिया सर। सर आप सर अंदाता है सर, माई बाप है सर, मैंने अपनी मजबूरी आपको बता। सर शुक्ला जी, नीरज सर, अभी का जो कार्यक्रम होगा कहना चाहता हूँ, हाँ यहीं तक सीमित होगा ना, इसके बाद दुश्मनी नहीं निकालेंगे आप लोग। सर डीम्ड पीआईओ मैं सर कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ बताइए। सर वो आपके जो समधी हैं है ना, वो ठेकेदार जो था वो आपका समधी का भाई है, और मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने आपका नंबर मांगा था तो मैं लेके आया। थोड़ा सा बात कर लेते मंत्री जी से। बात कराइए मंत्री जी से। मिश्रा जी, अरे सही कैसे कर रहे हो आप? कैसे कर रहे हो आप? आपका समधी का भाई है वो ठेकेदार, और आपके कहने पे हमने उस समय जो तात्कालिक था उसको दिया था काम दिलवाने के लिए, उसको बोला था कि टावर वाला मामला खुलना नहीं चाहिए, हमारी सरकार को दिक्कत हो जाएगी, और सरकार को दिक्कत होगी तो आप भी नहीं बैठे रह सकते यहाँ पे। अच्छा, सोच समझ के निर्णय दीजिएगा। जी जी ठीक है। इस संबंध में अपीलार्थी का क्या कहना है? जी अपीलार्थी का क्या कहना है इसमें? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि जो आपने पिछले 3 महीने में सीलिंग की कार्रवाई करी है अलग अलग बिल्डिंग्स पे, तो उनकी मुझे डिटेल दे दी जाए। मैं अवलोकन के लिए क्यों नहीं आ सकता, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि कार्यालय जन सूचना अधिकारी का है, कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट रखा है ये उनको पता है। प्लस
मुझे किसी भी संपर्क सूत्र का हवाला उन्होंने नहीं दिया। अब मैं कार्यालय जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा कौन है, कहाँ है, रोज बहाने मिलेंगे, फिर ये गलत जगह पे ले जाके मुझे खड़ा कर दे तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। ये इनकी जिम्मेदारी है ना सर कि ये मुझे, मैंने जैसा कि मैंने आपको मतलब प्रथम अपीली अधिकारी को भी बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 6-7 जगह पर इन्होंने सीलिंग की कार्रवाई करी है लीगली। तो मुझे 6-7 डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरे कार्यालय में घुमा देंगे तो मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। और जब इनको उसी कार्यालय में रह के वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे तो मैं बाहर का कैसे ढूंढूंगा सर उसको। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना। प्लस मोबाइल टावर के केस में मैंने सिर्फ इनसे एक अनुमति की प्रतिलिपि मांगी, आपने दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, प्रश्नवाचक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने दी या नहीं दी, अगर दी तो अनुमति की प्रतिलिपि दीजिए। तो इसमें कौन सा मैंने इनसे अब इसमें आदेश शुरू किया जाए। और सर एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बैकग्राउंड ऑफ द आरटीआई कि उस क्षेत्र में लगातार इलीगल फ्लोर्स बनाकर मासूम लोगों को बेवकूफ बनाकर बेचे जा रहे हैं। कल को अगर प्राधिकरण ही उन फ्लोर्स को गिरवाने लगा तो एक एक फैमिली जो है वो आत्महत्या के कगार पे आ जाएगी। ये जो पीआईओ साहब अपनी मजबूरी गिना रहे थे अभी कि मेरे पास बच्चे की फीस के पैसे नहीं है, तो असल में हर बिल्डिंग से 2.5 लाख रुपया उठाता है इनका डिपार्टमेंट इलीगली। और डिपार्टमेंट नहीं उठाता, इस संबंध में सबूत है आपके पास कुछ? जी बिल्कुल सबूत आ जाएंगे। एक बार संबंध में कोई सबूत है सर? उन्हीं सबूतों को कलेक्ट पेश करिए सर उन्हीं सबूतों को कलेक्ट करने के लिए मुझे आरटीआई के जरिए जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा सर, उन्हीं की पुष्टि के लिए। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा सर। सर मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा सर। पीआईओ एक मिनट नहीं सर, नहीं सर। हाँ आपकी बात पूरी हो गई है प्रियार्थी जी? जी 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 हाँ बोलिए, अंतिम आपको अंतिम अवसर है, पीआईओ बोलिए। सर अगर इनके यहाँ पर इनको ये पता है कि ये जो है इलीगल बन रहा है तो ये कंसर्न थाना में जाके एफआईआर क्यों नहीं करते? क्यों मेरा वेट कर रहे हैं? ये जानते हैं कि सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई है। कौन होते हैं? नहीं सलाह देने की बात नहीं है सर। इन्होंने आयोग को सलाह दे रहे हैं सर। इन्होंने आयोग में बैठ कर 2.5 लाख रुपया का हम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है सर। आप थाना चले जाइए। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि चले जाए थाना, एफआईआर कर दें। आप जाइए, आपके ऊपर आरोप लगाना, आप मानहानि का दावा कर दीजिए। नहीं सर वो तो करूंगा ही। नहीं तो कहना चाहूंगा, मुझे भी अंतिम अवसर दिया जाए। अच्छा चलिए बोलिए सर। हाँ, सर इनके सवाल जो हैं पूरे प्रश्नवाचक थे। एक दूसरा, जितनी हमारे पास संधारित जानकारी थी 2F में उतनी हमने उनको उपलब्ध कराने का था, वो हमने उनको निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जितनी जानकारी हम दे सकते थे। अब इंटरनली आपको जानकारी दे रहा हूं कि जो जानकारी हमारे पास है कितनी है उनको थोड़ी मालूम है, जितनी है हमने दे दिया। अब जो है उसको खोजते रहे, कैसे पता चलेगा उनको कितनी जानकारी हमारे पास और थी। अब आप सब देख के निर्णय दे दीजिए। ठीक, ऐसे समझी के भाई का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है मंत्री जी का कॉल आया। नीरज सर, ये आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं? सर ये इंटरनली बोल रहा हूँ। आदेश हो जाने दीजिए, आदेश हो जाने दीजिए, आदेश हो जाने दीजिए। नीरज सर जी हाँ माननीय ये यहीं तक रहेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब हम लोग केस की गंभीरता पर आते हैं। देखिए मैंने पूरी तरह से उभय पक्षों को सुना है और पीआईओ अपने पत्र में उन्होंने 25 दिन आवेदन प्राप्त होने के 25वें दिन उन्होंने पत्राचार किया है, जैसे जनसूचना अधिकारी ने अपने जवाब में बताया है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) को स्पेशली पीआईओ आप पढ़े। धारा 7(1) ये कहता है कि धारा पहला है 7(1) कहता है कि धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और विहित की जाए, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या लोक या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 के संदाय पर
जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 पर कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। देखिए, आपने जो 25वें दिन पत्र भेजा है अपीलार्थी को, आपका यह पत्र गलत है। आप धारा 7(1) कहता है कि यथासंभव शीघ्रता से, यदि आपके ऑफिस में आग लग गया है, बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, या कोई अति विषम परिस्थिति हो गई है, तब 30 दिन के भीतर आप जवाब देते या 25 दिन के भीतर जवाब देते संभव समझ में आता। आपको आरटीआई एप्लीकेशन प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई करनी थी। आपने ऐसा नहीं करके आपने गलत किया है। दूसरा, आपने धारा 6(3) पर जो ट्रांसफर करना था दूसरे विभाग को, दूसरे पीआईओ को, वो 5 दिन के भीतर करना था आवेदन प्राप्त करने से, और 5 दिन के भीतर ट्रांसफर करके, अंतरित करके प्रतिलिपि एक आवेदक को देनी थी। आपने नहीं दिया, आपने 25 दिनों तक इंतजार किया। ये जानकारी चूंकि आपके ही विभाग, आपके ही कार्यालय में संधारित है, इसलिए आप इस पर इस तरह का स्टेप लेकर त्रुटिपूर्ण किया है आपने। देखिए, आपने अपने जवाब में कहा कि आपने जो आवेदन अपने ही विभाग को भेजा, वो विभाग अपने ही विभाग के दूसरी शाखा को भेजा, तो दूसरे शाखा वाले आपको इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिए, तो आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, आप एक छोटे कर्मचारी हैं, आप वरिष्ठ अधिकारी को लिख सकते हैं। देखिए, आप एक लोक सेवक के रूप में पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने जब नौकरी ज्वाइन किया था तो आप शपथ लिए थे कि आप अपने पूरे क्षमता, पूरे ज्ञान और पूरे विवेक का प्रयोग करते हुए अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्योंकि आपको एक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, भले ही आप एक छोटे कर्मचारी हैं, परंतु आपको एक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। तो लोक सूचना अधिकारी के सील और साइन से अपने विभाग के लोक प्राधिकारी को आप पत्र लिख सकते थे कि आपने जो जानकारी मंगवाई है दूसरे शाखा से, उन लोगों ने नहीं दिया है, इसलिए लोक प्राधिकारी जो आपके विभाग के प्रमुख अधिकारी होते हैं, वो आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी भी हो सकते हैं, उनको आपको पत्र लिखना था। आपने ऐसा नहीं करके भी त्रुटिपूर्ण कार्य किया है। देखिए, आपको एक चीज और स्पष्ट रूप से सूचना आयोग के द्वारा समझाया जा रहा है कि आप इस वक्त भले एक उस कार्यालय के एक अति छोटे पद पर हैं, लेकिन एक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। आप उस कार्यालय के क्लर्क हैं, परंतु अगर एक आपको राज्य के मुख्यमंत्री का पद अगर दे दिया जाए, तो मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप आप निर्णय लेंगे, कार्रवाई करेंगे और संबंधित अपने ही विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए आप लोक सूचना अधिकारी हैं और ये आप अपने आप को बहुत छोटे पद का हरगिज ना समझें। और आपके इस पत्र के, देखिए, आपने कहा कि आप चेयरमैन को पत्र कैसे लिख सकते हैं। आप लोक सूचना अधिकारी के रूप में चेयरमैन को पत्र लिख सकते हैं। अगला आपका तर्क था कि 200 आरटीआई एप्लीकेशन आवेदक ने लगाया है। यह तर्क भी आपका अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि आवेदक इस देश का नागरिक है और आवेदक को 200 नहीं 2 करोड़ आरटीआई एप्लीकेशन भी लगाने का पूरा अधिकार है। उसको आरटीआई एप्लीकेशन से फाइल करने से नहीं रोका जा सकता। देखिए, आपको आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी ने स्पष्ट आदेश किया कि आप बंद कर दो उसको जी, आपको जानकारी 15 दिनों के भीतर देना है, फिर भी आपने इस पर कोई उचित मार्गदर्शन, उचित पत्राचार नहीं किया। और चूंकि आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं और आप उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। आगे आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर
आवेदक को जानकारी दिलाएं और जो लोग ऐसा जानकारी नहीं देते हैं उनका उल्लेख करते हुए 15 दिन के भीतर आप सूचना आयोग में प्रस्तुत हों। यह विशेष रूप से अब इस प्रकरण की सुनवाई 15 दिन बाद रखी जाती है। आवेदक और पीआईओ दोनों उपस्थित होंगे। परिस्थितियों को बताते हुए इस प्रकरण में एक स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी के समधी का भाई हो या समधी का रिश्तेदार हो और काम किया हो, इसलिए आप सबको जानकारी नहीं देनी चाहिए। ये अप्रोच हमारे पास भी आया था और हम स्पष्ट रूप से इस बात का निर्देश देते हैं कि दोबारा इस तरह का अगर अप्रोच जो करेगा उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन के बाद इस प्रकरण को रखा जाए। 15 दिन बाद आवेदक बताइए आपको मिल गया क्या जानकारी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक और रिक्वेस्ट थी मेरी इनफैक्ट कि ठीक है आप 15 दिन बाद इनसे इंफॉर्मेशन तो दिलवा ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको मिली या नहीं मिली ये बोले आप। अच्छा नहीं सर अभी तक नहीं मिली है। नहीं अच्छा 15 दिन हो गए ना। जी जी आप आगे सर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इनकी तरफ से। 15 दिन बाद प्रकरण फिर प्रस्तुत किया गया। हेलो हाँ सर जी 15 दिन बाद प्रकरण फिर प्रस्तुत किया गया। अब बताइए आपको जानकारी नहीं मिली? नहीं सर कोई जानकारी नहीं मिली इनकी तरफ से। अच्छा और बताइए जन सूचना अधिकारी आपने जानकारी क्यों नहीं दी? सर मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूँ सर। पुराने वाले को यहाँ से हटाकर मुझे चार्ज दिया गया है सर। मुझे फिर से समय दिया जाए। अच्छा पुराने वाले का नंबर बताइए, नाम बताइए। मोहन सिंह था सर। पुराने वाले को मोबाइल पर कॉल किया जाए। मोबाइल की प्रथा उस समय पुराने वाले अच्छा हेलो सर पुराने वाले जन सूचना अधिकारी बताइए आपका क्या कहना है? आपने 14 दिनों तक जानकारी नहीं दिलवाई। नहीं सर, जिस दिन आयोग से हमको आदेश हुआ था उसी दिन सारे बड़े अधिकारी को लिख दिए थे कि हम फंसेंगे तो आप भी फंसिएगा। बस वो हमको हटा दिए। देखिए हमारा विभाग चेंज हो गया सर। हमारा विभाग चेंज कर दिए लोग। बहुत अच्छा। 14 दिनों तक आपने क्या किया? 14 दिन आयोग के आदेश के बाद? नहीं सर हम दूसरे के दिन हमारे दस्तखत देखिए ना जो सर पूरे भेजे हैं सर। हम दूसरे के दिन भेज दिए। आयोग हाँ आपने सूचना आयोग के आदेश को पढ़ा सर। आपने कहा कि 15 दिन में उपलब्ध कराइए। हमने जितने आपने पत्र लिखा सर, उसका परिणाम हुआ कि हमको हटा दिया गया। नाम बताइए आपने किस किस को भेजा? सर वहां पे सेक्रेटरी को भेजा सर, ये जो चेयरमैन होते हैं उनको भेजा सर, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको भेजा सर, स्टोर कीपर को भेजा सर, सबको भेजा सर, जो इंस्टॉल करते इंस्टॉलर को भेजा सर, सबको भेजा सर। हम जो नए पीआईओ आए हैं सबसे भेजा है। इस सारे अधिकारियों की निजी जिम्मेदारी है जी वो जानकारी उपलब्ध करवाएं। सूचना आयोग का आदेश 19/7 के सर माननीय सर, मैंने उसमें प्रथम अपीलीय भी है सर। योगेंद्र बाबू प्रथम अपीलीय जो बने हुए हैं वो उनको भी लेटर भेजा है सर। वो भी इन्वॉल्व है उसमें। वो भी पीआईओ नहीं सर, देवेंद्र प्रथम अपीलीय है सर, वो भी इन्वॉल्व है उसमें सर। अच्छा सर उनका भी नाम है उसमें सर। आप लोग हमारे नीरज जी को भी भ्रष्ट बना दे रहे हैं, है ना? ये ठीक नहीं है भाई। गंगा में सब, इस गंगा में सभी नहाते हैं सर। नीरज सर भी चलिए ठीक है। देखिए सर मैं आपका पक्ष सुना। पीआईओ होने के कारण हमने धारा 7(6) के तहत जो हमारी फाइल बी थी, वो उपलब्ध करा दी है आवेदक को। वो फाइल भी भेज दी है हमने। वो जो लिफाफे में भेजी है ना, को कुछ कहना है क्या? सर एक बात बता रहा हूँ सर, डीम्ड पीआईओ हूँ मैं।
हमने जो है सूचना जो फाइल बी की थी, ए वाली नहीं, जो बी की थी वो, ये सर फाइल बी की जानकारी हमने भेज दी है, फाइल ए नहीं भेजी है, फाइल बी भेज दी है। और उसको बी को कैसे भेजा है, जो उसका वजन हो रहा था उतने वजन का कोरा पेपर डाल के एक लिफाफे में भेज दिया है। अच्छा, अपिलार्थी, आपको ये कोरा पेज मिला है क्या इस संबंध में? नहीं सर, मुझे तो वो भी नहीं मिला, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने कुछ भी भेजा इनसे आप पहले तो डिस्पैच की रिपोर्ट सर मंगाएं। मेरी आपको मतलब ये विनती है, ये बताइए आपने जो डिस्पैच रजिस्ट्री किया है। और दूसरा सर एक चीज और बोलना, पहले जो है आपके आदेश मिलते ही हमने डिस्पैच में दे दिया था। डिस्पैच वाले ने कल ही किया है सर, उसके बीमारी थी तो कल हुआ है डिस्पैच सर। कोविड सर मैंने डिस्पैच, सर मैंने समय पर डिस्पैच कर दिया सर। अलग अलग लोगों का अलग अलग विभाग का कार्य होता है सर। अब वो क्यों नहीं पहुंचा उसकी जिम्मेवार हम थोड़ी ना है। अच्छा सर ऐसा है, अपना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक चीज देखिए, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आज लगभग 1.25 साल हो चुका है मुझे आरटीआई लगाए, और आज तक वो सूचना मुझे इन दोनों पीआईओज ने नहीं दी है। अगर इनको आज ये 15 दिन या 14 दिन की बात करते हैं, अगर इन्हें देनी ही होती तो ये शुरू के 30 दिन में भी मुझे दे देते। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि मतलब मेरा आपसे विनती है कि ये दोनों पीआईओ चाहते ही नहीं आरटीआई एक्ट का पालन करना। तो और वो क्लियर दिख भी रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज 1.25 साल बाद भी सूचना मुझे नहीं मिली है। तो ऐसे में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने अपनी आपको सेकंड अपील में भी लिखा है, कि इन पर जो है वो मैक्सिमम अर्थदंड लगाएं, और वो काफी नहीं होगा। उसका एक रीजन मैं आपको दे देता हूँ कि पिछले 1.25 साल में करीब 6 बिल्डिंग और बन चुकी हैं इलीगल फ्लोर्स के साथ। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट होते हैं, एक फ्लैट की कीमत मिनिमम 10 लाख, यानी कि 40 लाख का घोटाला एक बिल्डिंग में ऑलरेडी हो चुका है। और 40 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें 2.5 करोड़ बनता है। तो 2.5 करोड़ के घोटाले यहाँ पर हो रहे हैं, और इन पर कुल 25,000 का अर्थदंड मायने नहीं रखता। विनोद जी, तो विनोद जी, सर एक सुन ले, अगर ये जानकारी मैं आपको पहले दे देता तो ये सिस्टमेटिक आप कैसे रिसर्च कर पाते कि कहाँ कितना घोटाला हो रहा है। जाइए दूसरा आवेदन कीजिए, आयोग का आदेश आने दीजिए, आयोग का आदेश आने दीजिए। अब दूसरा केस भी है। यहाँ पर 1 मिनट, मुझे यहाँ पर बोलने का हक है। यहाँ पर आप नहीं बोल सकते, वो जितने आप जानकारी बड़े आप हो, चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर, आप गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, लेकिन यहाँ पर आप भी अपील में हैं और मैं भी अपील में हूँ। अरे भैया नहीं, दूसरा भी केस आने दो, दूसरा केस आने दो। नहीं, आप नहीं कह सकते इस बात को, ये तो आयुक्त महोदय जानेंगे। आयोग को आदेश देने दो, दूसरा केस भी आने दो, ना होगा एक ही केस में दिन बीत जाएगा। आयुक्त महोदय, एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि ये जो 6 बिल्डिंग बनते हुए मैंने देखी हैं, ये मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं है। मेरा खूब मानसिक शोषण हुआ है। तो एक तो इन पर, दोनों ही पीआईओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लगातार मामले को टालने के लिए। नियमों से काम किया है, सारा काम नियम के अनुसार है। नहीं, कोई नियमों के अनुसार नहीं है। आपको सूचना देना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, उससे आप जानकारी बनती नहीं थी देने की। सूचना आयोग का आदेश, सूचना आयोग का आदेश। देवेंद्र जी, नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। रोज मैं बनता हुआ देखता हूँ, उनको मेरा दिल जलता है धीरे धीरे करके कि यहाँ पर घोटाला हो रहा है। अब बताइए, या तो आप ये ठेका ले रखा, बिल्कुल ले रखा है सर। देश का नहीं, कम से कम जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र का तो ले ही रखा है ना। मेरे सामने जब बिल्डिंग बनती है लीगल, तो मुझे दर्द नहीं होगा। दिखाइए कहाँ दिल जल रहा है आपका। विनोद जी, कोई सर्टिफिकेट आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। विनोद जी, सबका साथ सबका विकास। विनोद जी, सबका साथ सबका विकास। आयोग का आदेश नहीं, ये सबका विनाश है। और मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ कि इन दोनों पर अर्थदंड लगाएं, और साथ के साथ मुझे 100 रुपीज मिनिमम पर डे के हिसाब से 8 साल के हिसाब से मुझे मुआवजा दिलवाया जाए मानसिक शोषण के। जुर्माना ही तो लगाएंगे ना। हाँ सर, या अनुशासनात्मक कार्रवाई तो करेंगे। हमारी तो लोक प्राधिकारी है नीरज जी, टेंशन का है, देने दो क्या देते हैं। अरे सुनिए ना महोदय, मुझे जो कहना था सर, अरे कल है ना आयुक्त महोदय का होटल का बिल पे किए हैं। क्या होगा? आज फाइन करेगा, कल वापस लेना होगा। कुछ नहीं होगा, बेटी का ब्याह है उनका। ठीक है, दोनों पक्षों को सुना। आयोग के अंदर अगर आवेदक की तरफ से मुझे बोलना दिया जाए तो थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए।
आवेदक की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पीआईओ साहब हैं, ये हमारे देश के जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता है उसी से तनख्वाह लेते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस टैक्स का मजाक उड़ा करके हम लोगों से आप थोड़ी देख रहे हैं, वो तो हम लोग अंदर अंदर बात कर रहे थे, वो आप नहीं देख रहे हैं। ये सर आप जो बोल रहे हैं, आप जो बड़का मकान में 20 लाख के मकान में बैठे हुए उसमें घपला नहीं हुआ है का? हमारे घर नजर आ रहा है आपको? नहीं, घर नजर नहीं आ रहा है आपका। नहीं ऐसा नहीं बोलिए जी। बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप लोग का पेपर देखते हैं, बना होगा आपका, 4 लोग गाली सुनते हैं। उसका हम जनता आपको सैलरी देती है, हम जनता आपको सैलरी देते हैं, आप घर से नहीं ला रहे हैं वो सैलरी, इसलिए हमारा फर्ज है। सर सुनिए बाद में आपस में बातचीत करेंगे, गलत लिया जाएगा, सब चीज समझ रहे हैं इसमें। विरोध के अंदर बोलेंगे वो तनख्वाह हमारी है, तनख्वाह हमारी है, पैसा हमारा है, असल में नेट कट रहा है। बोलेंगे देवेंद्र जी, आप बोलेंगे सही बात। म्यूट करिए ना देवेंद्र जी, सबको म्यूट करिए। जी सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, दोनों पक्षों को सुना। सूचना आयोग की मंशा यह सूचना दिलवाने की है। क्योंकि अभी तक आवेदक को सूचना प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सूचना आयोग इस प्रकरण से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको निर्देश देती है कि 3 दिनों के भीतर पूरी जानकारी लेकर सूचना आयोग में उपस्थित हों और आवेदक स्वयं भी उपस्थित हों। और चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जानकारी दे देने का निर्देश दिया है, ऐसी परिस्थिति में जानकारी देने से किसी भी संस्था को रोका नहीं जा सकता, कोई भी जानकारी देने से मना नहीं कर सकता। और चूंकि ये जानकारी पूरी तरह से पीआईओ के पास या उससे संबंधित शाखाओं में उपलब्ध है, और सूचना के अधिकार की धारा 4 का 17वां बिंदु है कि ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए पीआईओ प्रकाशित करेगा। इसका मतलब यह है कि इनको वेबसाइट पर डालना था इस तरह की सूचनाओं को, लेकिन इन्होंने नहीं डाला, और उसके बाद सूचना आयोग के आदेश का भी विधिवत पालन नहीं किया, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का भी विधिवत पालन नहीं किया। और इसमें चूंकि सूचना आयोग एक स्वयं लोक सेवक होते हैं, और लोक सेवक का जो कर्तव्य है उसका पालन करते हुए वो ये निर्देश देते हैं कि 3 दिन के भीतर उपस्थित हों पूरी जानकारी लेकर, और इस पूरी जानकारी को अपने वेबसाइट पर भी डालें। और 3 दिन के भीतर यदि ये नहीं आते हैं, सपोज यदि ये नहीं आते हैं 3 दिन के भीतर, तो मेरे क्षेत्र सूचना आयोग का जो क्षेत्र है इसके पास के जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनको धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और 176 पर परिवाद पेश किया जाता है कि ऐसे जन सूचना अधिकारी और डिम्ड जन सूचना अधिकारी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 175, जिसमें यह कहा गया है कि दस्तावेज अथवा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज पेश करने का लोभ, इनको निर्देश दिया गया था दस्तावेज पेश करने के लिए, इन्होंने पेश नहीं किया। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और 176 कहता है सूचना या इतला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतला देने का लोभ, इसका अर्थ इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई आरंभ किया जाए, और इस मामले में इनको 1 महीने तक का सादा कारावास और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है का कार्रवाई किया जाए। सूचना आयोग चूंकि अब 3 दिन के बाद भी इन्होंने नहीं लाया, तो सूचना आयोग अपना प्रकरण नस्तीबद्ध करता है। सर लाया हो ना सर संबंध में चूंकि अपीलार्थी एक दस्तावेज लाए हैं आप? हाँ लाया हूं सर। आप सूचना आयोग में अगर दस्तावेज लाए हैं तो सूचना आयोग के समक्ष
आप आवेदक को पूरी जानकारी दीजिए। और चूंकि आवेदक इस प्रकरण को 1.25 साल तक देखते रहे, झेलते रहे और इतना लंबा संघर्ष किया, इसलिए आवेदक को इस पूरे प्रकरण में 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया जाता है, जो जन सूचना अधिकारी और डीम्ड जन सूचना अधिकारी पर बराबर बराबर मात्रा में लागू होगा। और चूंकि इन्होंने 1.25 साल बाद जानकारी दिया, इसलिए जो जानकारी इन ये आसानी से माननीय आयुक्त महोदय, उन्होंने नहीं दिया। माननीय आयुक्त महोदय होने दीजिए, आदेश होने दीजिए, आदेश होने दीजिए, आदेश होने दीजिए। माननीय मेरी बात सुन, माननीय मेरे आपको फिर वापस लेना पड़ेगा। माननीय आदेश में आप आदेश में इंटरफेयर कर रहे हैं, आदेश में इंटरफेयर कर रहे हैं आप। माननीय आप आदेश में माननीय आयुक्त महोदय, मैं जो लाया उसको देख